Hello everyone, class 9th, chapter number 7, triangles. As I have uploaded one video in the morning, it was blur, so that's why I am creating this video again. So I hope you people will get more knowledge from this video. And first of all, we will discuss about triangle. What is triangle? A triangle is a closed figure made up of three lines, right? And it is having three sides and three vertices, right? This is triangle in which three sides are there and three angles are there, right? So after that we will discuss congruency of triangle. So first of all हम discuss करते हैं what is congruency. Congruency means same, in which two figures having same sides, same shapes, equally in every respect, in every part, right? And for example, अगर मैं example लूँ coins की, right? अगर 1 rupee coin, we have two 1 rupee coins. अगर हम एक coin को दूसरे coin के ऊपर रख देते हैं तो वो बिल्कुल उसको ओवरलैप कर लेता है. इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, right? जैसे कि अब यहाँ पर two figures हैं हमारे पास. These are triangles. So now we will discuss congruency of triangles, right? And this is the sign of congruency. Here two triangles. These triangles are congruent. Congruent means बिल्कुल same. इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, राइट? लाइक इसका मतलब ये है कि जो जैसे ये मैंने लिखा है दो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? इसका मतलब ये है इसको लिखने का तरीका भी वैसे ही होना चाहिए, राइट? जैसे कि ए बी सी और यहाँ पर लिखा है डी ई एफ. इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, राइट? बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, ए सी जो है डी एफ के इक्वल है, राइट? इसको हमने लिखना भी वैसे ही है जैसे कि वो इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी. इसका मतलब जहां पे मैंने ए बी सी लिखा है यहाँ पे मैंने डी ई एफ की जगह लिखा है ई एफ डी, ई एफ डी. तो इसमें क्या है, अब जब मैंने ई एफ डी लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी है वो ई एफ के इक्वल है, जो ए बी है वो ई एफ के इक्वल है. यहां से देखो अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी है तो ए बी है वो जो ई एफ के इक्वल है, बी सी जो है एफ डी के इक्वल है, ए सी जो है ई डी के इक्वल है, राइट? ऐसे. तो हमें ये बस लिखने का तरीका भी सेम करना होगा. वी हैव दीज 5 criterions, right? According to these criterion only we can prove two triangles are congruent, right? So we have SAS. It means कि दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उन दोनों ट्राइंगल्स की दो इक्वल साइड्स के बीच में एक इक्वल एंगल है. इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये बीच में जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है. ओनली देन बाय SAS क्राइटेरियन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब मैंने एग्जाम्पल में ये वाले साइड या एंगल लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यही देखो कि ऊपर ही होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है. लाइक ये वाली साइड हो सकती है, बीच में ये वाला एंगल होगा. फिर अगर ये वाली और ये वाली साइड होगी इक्वल तो बीच में ये वाला एंगल होगा, ठीक है? तो मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए इक्वल दोनों में. उसके बाद हमारे पास है एंगल साइड एंगल. इसका मतलब ये है कि टू इक्वल एंगल्स के बीच में एक साइड होनी चाहिए. मतलब दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, उन दोनों ट्राइंगल्स के ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और उन दोनों इक्वल एंगल्स के बीच में एक साइड है जो कि इक्वल है. देन दिस इज एंगल साइड एंगल. दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी फिर? कॉन्ग्रुएंट. सिमिलरली कोई भी एक एंगल और कोई भी साइड हो सकती है. देन वी हैव एंगल एंगल साइड. इट मीन्स टू एंगल्स और फिर बाद में उसका नेक्स्ट साइड कोई इक्वल है, तो दैट इज दिस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ग्रुएंसी दिस क्राइटेरियन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसी के भी अकॉर्डिंग कहीं पर भी कोई भी एंगल या साइड हो सकता है, ठीक है? मतलब कि यहां पर भी हो सकता है एंगल. फोर्थ है साइड साइड साइड. इट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल है, लाइक दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड थर्ड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. And the last one, fifth is RHS. It means in any right angle triangle. Right angle triangle means उनका एक एंगल जो किसी ट्राइंगल का 90 डिग्री होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. कि दिस साइड अगर उस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस मीन्स जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस. और अगर दोनों की हाइपोटेनस इक्वल है उसके बाद चाहे दोनों का बेस इक्वल हो चाहे दोनों का परपेंडिकुलर इक्वल हो, देन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसे कहते हैं RHS. नाउ
only these 5 criterions, according to only these 5 criterions, we can prove two triangles are congruent. No other way, right? And अपनी तरफ से कोई भी रूल नहीं बनाना है, सिर्फ ये 5 criterions ही हमें लर्न करने हैं. ओके, now we will discuss CPCT, which means corresponding parts of congruent triangles. right? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है if two triangles congruent. मान लो कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF जो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, राइट? बाय SAS क्राइटेरियन. इसका मतलब ये है कि SAS क्राइटेरियन के अकॉर्डिंगली, मतलब कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड के, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरियन बोथ. उसके बाद CPCT का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then their respective other parts are also equal. Corresponding parts of congruent triangles are always equal. It means कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल C जो होगा एंगल F के इक्वल होगा, साइड BC जो होगी साइड EF के इक्वल होगी by CPCT. CPCT is the short form of corresponding parts of congruent triangle, right? तो आपको समझ आ गया कि मतलब कि ये कन्वर्स भी चलता है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इट मींस जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी सेम हो. तो यहां तक हमारी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की खत्म हो जाती है. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1 एंड इफ यू विल डू द सम ओनली देन यू विल बेटर नो अबाउट दिस चैप्टर. So let's start exercise 7.1, right? So its first sum is this. In this we have this figure, right? And we have given that ACBD is a quadrilateral where AC is equals to AD and AB is a bisector of angle A, right? So prove. In triangle ABC and in triangle ABD, ये दोनों triangles हैं हमारे पास. उसमें हमें पता है कि जो AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. इट मींस AB जो है वो एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही है. सो इट मींस एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB, मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल है. हमें पता है उसके बाद AC और AD इक्वल है. इट इज गिवन, राइट? एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. आफ्टर दैट वी नो AB दोनों ट्राइंगल्स के बीच में है. ऊपर वाले ट्राइंगल में भी AB आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी AB आ रही है. इट मींस AB इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, राइट? नाउ वी हैव SAS क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड, राइट? This side is equal to this side, this angle is equal to this angle, and this side is common. So it means by SAS criterion, both triangles are congruent. Also, BC is equals to BD by CPCT. It means corresponding parts of congruent triangles are always equal, right? So first term done. So our next sum is, our second question is, ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA, right? We have this quadrilateral. In this, we know we have two triangles, right? We have to prove. First of all, जो हमें triangles given होती हैं, right? हमें क्या given है? हमें क्या prove करना है? हमें prove करना है कि जो ABD है वो BAC के congruent है. वो कैसे prove करना है? हमने क्या किया? हमने इसके टू पार्ट्स कर लिए. हमने दो ट्राइंगल्स बना ली, ABD एंड BAC, राइट? ये दो ट्राइंगल्स आप यहाँ पे भी बना सकते हो. मैंने यहाँ पे बनाई है, राइट? मैंने ये पहले लिख लिया. हमने दो ट्राइंगल्स बना ली. क्या बनाई है? ABD एंड BAC. दो ट्राइंगल्स बना ली जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. इसके अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अलग करके लिख लिया मैंने यहाँ पे. अब हमें पता है AD इज इक्वल्स टू BC गिवन. देन एंगल DAB या BAD कुछ भी कह सकते हैं. एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. एंड AB दोनों में कॉमन है. ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है. इट मींस AB इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, राइट? सो वी हैव बाय SAS क्राइटेरियन. So first of all we will write like this, ठीक है? AD is equals to BC is given, angle DAB and CBA is given, and AB is equals to AB is common. So by SAS criterion, triangle ABD is congruent to triangle BAC, right? Done. Then after that, BD is equals to AC. As I told you, if two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. So BD is equals to AC by
CPCT, and angle ABD and angle BAC. This angle is equal to this angle by CPCT. Right? Done. So our third question is, now in third question, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. Right? Show that CD bisects AB. So we have these two triangles, right? In these two triangles, triangle BOC and AOD. In these two triangles, we know angle OBC as this sign means 90 degree, right? अगर कहीं पर भी किसी ट्रायंगल में ये साइन होता है तो इसका मतलब है वो वाला एंगल 90 डिग्री है. So here this triangle is equal to this triangle, right? This triangle is equal to this triangle means this angle, sorry. It means angle OBC is equal to angle OAD, each 90. Then angle BOC is equal to angle AOD. It means angle this is equal to angle this by vertically opposite angle property, right? I think आप लोगों ने 8th क्लास में किया हुआ. This is vertically opposite angle property. उसके बाद BC is equal to AD हमें given है, right? अब हमारे पास क्या आया? Angle, side, right? By this criterion, we can say both triangles are congruent. It means triangle BOC is congruent to triangle AOD by angle side criterion of congruency. After that, if two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. By CPCT, it means OB is equals to OA, OB is equals to OA, and OC equals to OD. OC is equals to OD, right? So by CPCT, both are equal. So it means that O is the midpoint of AB and CD. If OA is equals to OB, it means O is midpoint, and here OC is equals to OD, it means O is midpoint. O is midpoint of both the line segments. It means that the CD is bisecting AB. It means CD bisects AB, right? This is it was given in the question. Yes, we have to show this कि CD is the CD bisect AB है, वो हमने show कर दिया अभी यहाँ पे, right? So hence our 3 questions are complete now. So we will discuss next questions in our next video. Okay? And if you want to see next video, you can subscribe my channel Mathematics Prashar. And sorry for the previous video as it was blur. So that's why I have created this video. I hope you will gain more knowledge from this video. Thank you so much.